नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए समर्पित है। इसलिए इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखा जाता है। खासकर जो लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं उनके लिए अमावस्या व्रत इस दोष के निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अन्य माह की अमावस्या के समान चैत्र अमावस्या के दिन भी पितरों का तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र अमावस्या साल 2021 में कब है, दिन व दिनांक क्या रहेंगी, अमावस्या की तिथि क्या रहेगी, पूजन की विधि क्या है, चंद्र दर्शन का समय क्या रहेगा और क्या है कथा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। चैत्र अमावस्या की पूजन विधि के अनुसार अमावस्या के दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या जलाशय या कुंड में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। इसके लिए कई लोग अमावस्या का व्रत भी रखते हैं। किसी पवित्र नदी या सरोवर में पितरों की शांति के लिए स्नान किया जाता है और तिल नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। उसके पश्चात जहां आपके पितरों की तस्वीर लगी हो उसके नीचे के स्थान को साफ कर ले। उसके बाद वहां पर देसी घी का एक दीपक जलाएं। पूर्वज की तस्वीर को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। उसके पश्चात भगवान से पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। साथ ही खीर और पूरी का भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में पितरों को लगाई गई भोग खीर और पूरी को किसी गाय को खिला दे और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें। चैत्र अमावस्या का व्रत साल 2021 में 11 अप्रैल 2021 दिन रविवार को है। वहीं स्नान दान की अमावस्या 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को है। चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अप्रैल की सुबह 6:03 पर और समाप्ति होगी 12 अप्रैल की सुबह 8 बजे। चंद्र दर्शन का समय रहेगा 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को शाम के 6:46 से 7:51 तक। कुल अवधि रहेगी 1 घंटे 5 मिनट की। चैत्र अमावस्या की कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। उसके बाद रानी ने राजा से उसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य में युद्ध हो रहा है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, इसी वजह से राजा उस युद्ध को जीत कर वापस आ गया। उसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। जब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वो एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा
उसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया। उसने ये बात राजा को बताई। वह मिलकर अमावस्या का करने लगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।